आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी लड़की के साथ जिसने बहुत ऐश की जिंदगी गुजारी। एक पढ़ी लिखी लड़की लाहौर में सड़कों पर ये गजरे बेच रही है। आई एम ए टीचर इन एजुकेटर। प्ले ग्रुप के बच्चों को मैं पढ़ाती थी, भाइयों ने निकाल दिया था मुझे बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। मेरी अपनी सगी माँ ने मेरे साथ ये मुझे गंजा किया। बाल काट दिए थे आपके? मैं इस्लामाबाद की हूँ, कोई भी जॉब मिले मैं कर लेती, कोई बताता ही नहीं था। उम्मीदें लारे यहाँ पे तो जिनसे जो भी मिला वो मतलब ही मिला। एक दिन मैं सोई भी, मुझे पता ही नहीं लगा। यही हरामी मालिश है जिसकी शक्ल दिखाई है, आया है पीछे से और के अंदर से हाथ डाल के मुझे छेड़ने लगे। मैं एकदम से उठी हूँ तो खुदा रसूल जानता है, मैंने एकदम से उठी तो वो भाग गया। मैं जाके लोगों से कहती हेल्प मी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने खाना खाया। जब गजरे भी नहीं लगाती थी तो आगे से मुझे कहते थे तुम्हें हम सब कुछ देंगे, घर देंगे, तूने हमारे साथ प्यार करना है। अगर मेरी जगह आप होते तो कभी इस रोड की लाइफ में जिंदा ना रह पाते। गल्लाएं सुन सुन के, बातें सुन सुन के मैं मर जाना दिल चाह रहा था मेरा। मैंने अपने आप से कहा शाइन कोई तेरी मदद नहीं करेगा गजरे बेच। मैंने गई हूँ, मैंने जाके कहा, मैंने कहा आई हैव टू रिन्यू माय आईडी कार्ड टू डू अ जॉब, दैट्स माय फर्स्ट टाइम, प्लीज हेल्प मी, not too much, 20, 50, 100, whatever you give me, I will not demand you that give me this or this। वहीं से फिर एकदम से मुझे वहीं पे ऐसे एकदम से लाइफ में चेंज आया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी लड़की के साथ जिसने बहुत ऐश की जिंदगी गुजारी। ये एक पढ़ी लिखी लड़की आज लाहौर में सड़कों पर ये गजरे बेच रही है। शहीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जय। इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है, लाहौर तक कैसे पहुंची हो? मेरे हाथ में मेरी अपनी तनख्वाह थी। आई एम ए टीचर इन एजुकेटर। एजुकेटर स्कूल में टीचर थी आप? प्ले ग्रुप के बच्चों को मैं पढ़ाती थी, वो तनख्वाह लेकर आई थी, भाइयों ने निकाल दिया था मुझे। क्यों निकाला भाइयों ने? बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। मेरे क्या नाम चीज़ है? प्रॉपर्टी, अम्मी अब्बू की डेथ हुई है तो जाके ये सब कुछ शुरू हुआ है। मेरे भाई ने आज तक मुझे यकीन करो 10 रुपए भी नहीं दिए। लगे भाई आपके भाइयों ने मारपीट वगैरह करके घर से निकाला था? मारा था उस दिन और मुझे धक्के देके निकाला था। और मुझे कभी आपको नहीं पता लगा कि उनमें से कभी किसी ने आपको तलाश करने की कोशिश की हो? नहीं, लास्ट टाइम में पुलिस वाले थे, ये काफी पहले महीने की बात है, इन्होंने कॉल की तो उन्होंने आगे से कहा हम नहीं जानते शाहीन कौन है। निकालते वक्त मुझे ये कहा, मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं, तो मैंने कहा मेरा ID कार्ड नहीं मिल रहा, आप अब्बू को दे दो कि मुझे आसानी हो सके। उन्होंने कहा तुम्हारे नाम के साथ हमारे बाप का नाम नहीं लगेगा और इस्लामाबाद मुड़ के नहीं आना। अगर इस्लामाबाद में पता लगे कि तुम हो तो हम, मेरे भाइयों का कहना है कि तुम हो तो हम तुम्हें जेल डलवाएंगे। पूरी प्रॉपर्टी थी आपकी? बहुत ऐश की जिंदगी गुजारी बाप के साथ। अपने, हमारी खेती पर, हमारे खेत थे, हमारी फसलें थी, ये सारे भाइयों ने, सतेलों ने, सगों ने मिल के अब्बू से लिखवा के सारी जाए। आखिरी जो था 5 लाख रुपए जो महीने मेरे फिक्स करवाए थे वो भी मेरे भाई ने निकवा लिए। कितने का गजरे लेती है और कितने के ये बिक जाते हैं क्या? मैं कुछ नहीं कहती, मैं सिंपल ये कहती जो सच्ची बात है, मैंने आज से अपनी लाइफ में ही बेचे नहीं है। दैट्स माय फर्स्ट टाइम। अब जाके बेची। क्यों? क्योंकि मुसीबत आती तो बता के नहीं आती। मुझे लोगों की गल्लाएं सुन सुन के, बातें सुन सुन के मैं मर जाना दिल चाह रहा था मेरा कि मैं मर जाऊँ। मैंने अपने आप से कहा शाइन कोई तेरी मदद नहीं करेगा गजरे बेच। और मैं जाके लोगों को क्या कहती, चाहती तो झूठ कह सकती थी, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मेरा वालिद कहता है झूठ और चोरी कभी नहीं। मैंने गई हूँ, मैंने जाके कहा, मैंने कहा आई हैव टू रिन्यू माय आईडी कार्ड टू डू अ जॉब, दैट्स माय फर्स्ट टाइम, प्लीज हेल्प मी, नॉट टू मच, 20, 50, 100, whatever you give me, I will agree, I will not demand you that give me this or this। वहीं से फिर एकदम से मुझे वहीं पे ऐसे एकदम से लाइफ में चेंज आया। मैं जॉब करना चाहती हूँ, सिंपल, मुझे शौक है जॉब का कि मैं अपनी जॉब करा, अपनी घर जाऊँ बस। मुझे पता ना जब लोग आके मुझे इस तरह के, एक दिन मैं सोई भी, यकीन करेंगे, एक दिन मैं सोई भी, मुझे पता ही नहीं लग गया, नहीं बस यही हरामी मालिश है जिसकी शक्ल दिखाई है, आया है पीछे से और के अंदर से हाथ डाल के मुझे छेड़ने लगे। मैं एकदम से उठी हूँ तो खुदा रसूल जानता है, मैंने एकदम से उठी तो वो भाग गया। वो पहला वाकया था और मैं ऐसे डरी जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैंने कहा अल्लाह। बाद फिर क्या ये एक रीत बन गई वाकयात की? होते रहे? हाँ, मैं जाके लोगों से कहती हेल्प मी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने खाना खाया। जब गजरे भी नहीं लगाती थी तो आगे से मुझे कहते थे तुम्हें हम सब कुछ देंगे, घर देंगे, तूने हमारे साथ प्यार करना है। और मैं वो बंदी थी कि मेरे अब्बू के पास जादू था। मेरे अब्बू का तो कसूर ही नहीं था, उन पे काला जादू जो हुआ था, मुंह पे जादू हुआ था। अच्छा, उनको बड़े पेशाब छोटे पेशाब का पता नहीं लगता था। यानी इन फ्रंट ऑफ यू आई एम सेइंग दैट, उनको नहीं पता लगता था। उसी हालत में मस्जिद में चले जाते थे मेरे अब्बू। मुझे ये बताओ, आपकी ये पहली माँ का आपके साथ सलूक है, आपकी सगी माँ का? क्यों ऐसा? आपके मेरी अपनी सगी माँ ने मेरे साथ ये मुझे गंजा किया था।
गंजा बाल काट दिए थे आपके? क्यों? कहा ये था कि हल्के से काटूंगी, ब्लेड के जरिए कर रही थी, तो ब्लेड के जरिए करते 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 पूरा ट्रिम कर दी थी। माएँ ऐसी क्यों, माएँ ऐसी नहीं होती है ना। मैं समझ लो कि अल्लाह की वो बंदी हूँ जिसको ऐसी माँ मिली है। मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। वो मुझे एक ही बात कहती थी, तू मेरी सगी बेटी नहीं, तेरे को सड़क से उठाया है। मैंने लाइफ में सारी ज़िंदगी यही सुनी है, और मेरी माँ ने ज़िंदगी भर अब्बू की फौजी के बाद से मुझे बस यही सुनता है, अल्लाह तेरा गारत करेगा, अल्लाह इंशाल्लाह तेरे को। मैं आगे से कहती थी आमीन सुन आमीन अम्मी। मैं अब्बू हूँ ना, अब्बू पे गई हूँ, तो अब्बू चले गए तो अब आप ये चाह रहे हो कि शाइन भी चले जाए। मेरी माँ मुझे घर पे रखती थी, खिलाती थी पिलाती, और बाद में मुझे ये कहती थी कि हम ही तुझे खिलाते हो, तू हमारे सामने ही ज़बान चलाती है। मैं घर का एक एक काम करती, कालीन पे सोती, साइड पे, अल्लाह रसूल जानते। मैं अपने अभी भी इस दफ़ा की बात बता रही हूँ कि मैं अपने ड्राइंग रूम नहीं होता, ड्राइंग रूम में एक पतला सा कारपेट होता था, उस कारपेट में एक कम्बल, एक तकिया, शाइन, ना बंदा ना बंदी के साथ में रहना। मैं अकेले ज़िंदगी गुजारी है लाइफ में। यहाँ पर आने का फैसला कैसे किया कि इस्लामाबाद छोड़ के लाहौर? लाहौर के अलावा मैं कहीं और जा नहीं सकती थी। नहीं, कोई आपका था लाहौर में? नहीं, मगर ये वो जगह जब मेरे वालिद जिंदा थे, ये वो जगह है कि लिबर्टी में फर्स्ट टाइम मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ शॉपिंग के लिए आई थी। ऑन दैट साइड शूज़ की शॉप से मैंने एक शूज़ लिया था यहाँ से। नहीं कहीं और जा, इस्लामाबाद से निकलते हुए सोच लिया था कि लाहौर लिबर्टी जा रहा है? मैं कहीं और जा नहीं सकती थी। यानी कोई नहीं था आपका? मैं कराची चली जाती, कराची बहुत बड़ा शहर है। मैंने अपने आप से कहा शायद तो खो जाएगी, लिबर्टी पता है क्या, लाहौर है तो लाहौर तू है, लाहौर में तो तेरा तू गई भी है, तूने अपने अब्बू अम्मी के साथ देखा है, तो तू ऐसा कर लाहौर जा। मुझे नहीं पता कि लाहौर में किस बात से कौन सी जॉब मिल रही है। मेरे पास मोबाइल हो तो मैं तो टच मोबाइल लेके OLX के ज़रिए देख लूँ या अखबार के ज़रिए देख लूँ, मगर मेरे अखबार में भी कोई हल नहीं करता। किसी से पूछे ये अखबार का बात है, नहीं वो उनका है, वो ऑफिस वालों का, अंदर वालों का, देता कोई नहीं। मैं इस्लामाबाद की हूँ, मुझे तो लाहौर का ये नहीं पता कि नौकरी कहाँ पे करे, किस घर में कौन सी मासी चाहिए, कुछ चाहिए। मैं कोई भी जॉब मिले मैं कर लेती, कोई बताता ही नहीं था। उम्मीदें लारे, यहाँ पे बहन मेरे मुंह से कुछ कोई गाली ना निकल जाए, यहाँ पे बहन तो जिनसे जो भी मिला वो मतलब ही मिला। मेरा अल्लाह जानता है। मुझे फर्स्ट टाइम जिस बंदे ने ऑफर की, मैंने अभी वो आई थी मीडिया वाली, तो मैंने उनको दिखाई था शक्ल, मैंने कहा ये फर्स्ट बंदा है, मालिशिया है, और उसने मुझे ऑफर की कि मुझसे 500 ले लो, मेरे साथ काम कर ले। मैं थक गई थी यार, सीधी बात है। मैं पब्लिक को सिंपल ये बोलूँगी, मेरे अगर कोई कुड़ी मेरी गल सुन रही है या माँ सुन रही, अगर मेरी जगह आप होते तो कभी इस रोड की लाइफ में जिंदा ना रह पाते। पता नहीं मेरे मालिक ने मुझे क्यों जिंदा, हर रोज़ हर दूसरे दिन ये सारे चले जाते जो मेरे महाफिजों की तरह मेरे आसपास है, ये चले चले, मैं यहाँ पे कल्ली बैठी होती। रात को सोते भी इधर हो? मैं इधर ही सोती हूँ। क्या मुश्किलात आ रही हैं यहाँ पर, क्या क्या मसाइल? घबराहट होती है कि कोई आके मुझे तंग करता है, मुझे घबराहट। मुझे सिर्फ एक ही पैशन है कि मैं जाऊँ तो अपनी ID कार्ड के जरिए अपनी जॉब करा, जॉब करके सैलरी मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह अपना जो है एक क्वार्टर लूँ जिसमें मैं कल्ली रहूँ। मैंने किसी मर्द को भी अपने साथ नहीं रखता, क्योंकि मेरा एतबार मर्द तक क्या औरत तक नहीं खो चुका है। जिसके घर भी जो भी फैमिली लेके जाती है, आगे से पता लगता है वो नौज वाला औरत 2 नंबर काम करवाती है। एक फैमिली ने मेरी हेल्प की, चलो ठीक है, अल्लाह खुश रखे, मैं सामने कह रही हूँ मीडिया के, अल्लाह खुश है। पता लगा नौज बिल्ला वो 2 नंबर काम करवाती मार रोड पे। मुझे नहीं पसंद, ये अल्लाह माफ़ करे, जो नौज बिल्ला गंदी वायात बातें होती, मुझसे नहीं बर्दाश्त। मुझे जिस्म से प्यार करने वाले लोग नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मुझे लोगों ने कहा कि शाइना ये है लड़का, इसके ना शादी कर लो, वो सामने रेस्टोरेंट की वाली जगह। मैंने कहा मुझे वो बंदा नहीं चाहिए, मुझे वो बंदा चाहिए जो मेरी रूह से प्यार करे, मेरे जिस्म से ना प्यार करे, मेरे साथ मतलब पूरा ना करे। आप लोगों में से कोई है मदद कर, कहता तुझे ऐसा बंदा है। मैंने कहा सीधी गल है, मुझे शकी मर्द बहुत पसंद है, मुँह पे बता रही हूँ, मुझे शकी मर्द बहुत पसंद, क्योंकि शकी मर्द कॉन्शियस होता है। वो कहता है वो मेरी तो मेरी रहे, ये मेरा कहता है अल्लाह तुम्हें नहीं मिलने वाले, तुम्हें ऐसा बंदा नहीं। मैंने कहा कहते हैं ना ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। मैंने कहा मैं जॉब कर रही हूँगी, अल्लाह ने चाहा, मेरी मर्जी का मुझे शख्स अल्लाह ने चाहा मिल जाए, नहीं मिलता, इंसान आया भी अकेला जाएगा भी अकेले। अपनों के ठुकराए हुए लोग, आपकी बहनें, आपकी बेटियाँ, उनके हालात ऐसे ही होते हैं। जिनको अपने नहीं पूछते ना, वो इसी तरह सड़कों पर ख्वार होती हैं, और इसी तरह इर्द गिर्द रहने वाले, चाहे वो मालशी हों, चाहे वो कूड़ा उठाने वाले हों, चाहे वो कोई भी हो, वो आकर उनकी इज़्ज़तों को नीलाम करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये लावारिस हैं।
अल्लाह कभी किसी को भी लावारस ना छोड़े। आमीन। ये एक शाहीन नहीं है, इस तरह की कई शाहीन है। ये तो एक है जो सामने आ गई, इस तरह की कई हैं जो हम लोगों उन तक हमारी रसाई नहीं है और हम उनको सामने लेकर आ ही नहीं सकते। शायद ये इसके लिए कुछ बेहतरी आनी थी तो अल्लाह इसको सामने ले आया। शायद इसके सब्र अल्लाह को पसंद आ गया, अल्लाह इसको सामने ले आया। जितना हो सके इस तरह के लोगों को ढूंढा करें और उनकी मदद करें। शाहीन इस टाइम लिबर्टी में मौजूद है। आप किसी से भी आकर पूछ लेंगे कि शाहीन किधर है तो यकीनन आपको पता लग जाएगा कि किधर है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।